लालू जी के राज में, जंगल राज में और नीतीश के राज में कोई फर्क नहीं है। फर्क बस इतना ही है कि लालू जी के राज में अपराधियों का तांडव था और नीतीश के राज में अधिकारियों का तांडव है। नीतीश कुमार का इकबाल खत्म हो गया है। जैसे लालू जी के राज में अपराधी जो था वो किसी से नहीं डरता था, उसी तरह नीतीश के राज में भी इनके जो अधिकारी हैं वो किसी से नहीं डरते। उनको कोई चिंता नहीं है कि लोग अपने बच्चों के लिए वोट दें, लोग शिक्षा और रोजगार के लिए वोट दें। बिहार तब बदलेगा जब लोगों के लिए शिक्षा होगी, रोजगार होगी। जाति पाति, धर्म, नाली गली करने से सुधार नहीं होगा। क्या आपने राजनीति में सुना है नेता दल बदलता है, समय समय पर लोग अपना दल बदलते हैं। अशोक चौधरी वैसे नेता है जो एक ही समय में सारे दलों में हैं। देखिए, गोपाल खेमका जी का जो कल जो हत्या उनकी हुई है, पिछले 2-2.5 वर्षों से जब मैं पैदल चल रहा हूं तो मैं ये कह रहा हूं कि लालू जी के राज में, जंगल राज में और नीतीश के राज में कोई फर्क नहीं है। फर्क बस इतना ही है कि लालू जी के राज में अपराधियों का तांडव था और नीतीश के राज में अधिकारियों का तांडव है। जनता की हालत जितनी बदहाली उस समय थी उतनी ही बदहाली आज भी है। जिस तरह का भ्रष्टाचार, जिस तरह का लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन पहले था, आप देख रहे हैं कि पटना में इतने बड़े व्यापारी को सरेआम लोग आकर गोली मारकर चले जाते हैं और कोई उस पर कोई कार्रवाई नहीं। कल ही सिवान में 3 लोगों को गोली मार दी गई, उनको तलवार से मारने के बाद काट दिया और बाकी जो लोग बच गए उन पर गाड़ी चढ़ा दिया। तो रोज की बात है। और जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो दिनों दिन और खराब होगी, क्योंकि नीतीश कुमार का इकबाल खत्म हो गया है। जैसे लालू जी के राज में अपराधी जो था वो किसी से नहीं डरता था, उसी तरह नीतीश के राज में भी इनके जो अधिकारी हैं वो किसी से नहीं डरते। उनको कोई चिंता नहीं है कि बिहार की जनता नीचे भुगत रही है, भुगते। लॉ एंड ऑर्डर हो, भ्रष्टाचार हो, अधिकारियों का राज है, जैसे मन है वैसे चला रहे हैं। कौन? अशोक चौधरी? अशोक चौधरी कौन नेता है? अशोक चौधरी है सर्वदलीय नेता। हमने बताया कि आपने राजनीति में सुना है नेता दल बदलता है, समय समय पर लोग अपना दल बदलते हैं। अशोक चौधरी वैसे नेता है जो एक ही समय में सारे दलों में हैं। बाबूजी कांग्रेस में, खुद जदयू में, बेटी लोजपा में और दामाद भाजपा आरएसएस में। तो ये सर्वदलीय नेता हैं और उससे भी मन नहीं भरा तो बेरोजगारी के डर से, मालूम है कि नवंबर के बाद जनता बेरोजगार करने वाली है, तो 58 साल की उम्र में बिना परीक्षा दिए, बिना किसी चयन प्रक्रिया के भाई साहब पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी बन गए। बिहार में लाखों बच्चे पढ़ाई करके, जेआरएफ करके, पीएचडी करके, टीटी सीटेट करके बैठे हुए घर में बेरोजगार, और ये भाई साहब 58 साल की उम्र में पटना यूनिवर्सिटी में हो गए प्रोफेसर। कोई पूछने वाला नहीं है कि तुम भैया प्रोफेसर कब हो गए, कब तुमने परीक्षा दिया, कैसे तुम्हारा चयन हुआ। तो इन्हीं का सत्ता है, जिसको मन है वो अपना बना लिया। सर, बिहार बदलाव में सर घूम रहे हैं, बिहार बदलाव सर आपकी रैलियों में कहा जा रहा है कि बिहार में धारणा है कि जब भी लोकसभा या विधानसभा चुनाव होते हैं प्रत्याशियों का टिकट जाति के आधार पर दिया जाता है, कोशिश की जाती है कि उसी जाति का सबको मालूम है कि जन सुराज में कुछ भी हो, जाति और पैसे के आधार पर टिकट नहीं बनेगा। यहाँ पर जो भी काबिल व्यक्ति होगा उसको टिकट मिलेगा। और हमने ये भी कहा है कि अगर जन सुराज से मुझसे भी कुछ गलती हो जाए, किसी गलत उम्मीदवार को टिकट मिल जाए तो आप उसको भी हराइए। हर हालत में बिहार में अच्छा उम्मीदवार जीतना चाहिए, किसी दल का हो, बिहार जीतना चाहिए। जन सुराज जीते या हारे, उससे ज्यादा जरूरी है बिहार जीते। मेरे भाई दिलीप जायसवाल के बारे में कहा, कल 6 तारीख को प्रेस, सुन तो लो, कल 6 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पटना में करने वाला हूं। पूरे बिहार की जनता देखेगी कि दिलीप जायसवाल का नाम क्या होना चाहिए। सर, बिहार बदलाव कर रहे हैं, बिहार बदलाव में क्या करेंगे? क्या करेंगे आप लोगों सामने सुनवाई आप देखे नहीं, आप नहीं थे। बिहार बदलाव में क्या करेंगे? लोगों को ये बता रहे हैं कि लोग अपने बच्चों के लिए वोट दें, लोग शिक्षा और रोजगार के लिए वोट दें। बिहार तब बदलेगा जब लोगों के लिए शिक्षा होगी, रोजगार होगी। जाति पाति, धर्म, नाली गली करने से सुधार नहीं होगा। जो जनता चाह रही है वो आप लोग को दिख रहा है। जनता बदलाव चाहती है। लोग 30 वर्ष से लालू नीतीश, 35 वर्ष से लालू नीतीश के सरकार से उब गए हैं।
वो नई व्यवस्था चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए शिक्षा और रोजगार चाहते हैं। बहुत हो गया लालू नीतीश मोदी, इस बार लोगों को जनता का राज चाहिए, अपने बच्चों का बेहतर भविष्य चाहिए। और उसी बदलाव की ये ताकत है कि लोग इतनी बड़ी संख्या में छोटे छोटे जगहों पर भी, इन नुक्कड़ सभाओं में भी इतनी बड़ी संख्या में आ रहे हैं।